हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, खम्मा गनीसा। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी जाए। और बस अभी हमारी मॉर्निंग हुई है। कल मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था, तो कल छोटी दिवाली थी तो मैं पूरा नहीं कर पाई थी। ऐसे ही थोड़ा मन ख़राब सा हो गया था। यू नो गाइस, घर में थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है माहौल, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ है उनकी तबीयत ख़राब है, तो आप प्रॉपर चीज़ें देखो नहीं कर सकते हो, घर वालों को देखना पड़ता है। तो अभी फिर मैंने अभी शुरुआत की है सुबह से ही व्लॉग की। और ये पीछे बर्तन बिस्तर पे दिख रहे हैं, वो बस मैं लेके आई थी। ये मैं चाय और ये मैं बाटी, क्योंकि मुझे लग रही है भूख, तो मैं सोची फटाफट से खा लेती हूँ। और ये दूध है, ये रख दूँगी फ्रिज में। तो बस ये सब काम करने, घर की थोड़ी साफ़ सफाई भी करनी है, दिवाली है तो। और आज दिन में मेहंदी भी लगा लूँगी मैं नहा के, वो लगा लेंगी। जो सोने के काम है देखो वो तो करना ही पड़ेगा, बाकी चीज़ें ठीक है चलती रहती है। और जो चीज़ें है जैसे जैसे होती है मैं ट्राई करती हूँ कि करूँगी कि आप लोगों को दिखाऊं। और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को अच्छा लगे मेरा व्लॉग। जैसा जैसा मेरी लाइफ में होती है, चीज़ें हैपन होती है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब अलग से तो मैं कुछ वो तो कर नहीं सकती। चलो तो फिर चलते हैं, फिर ठीक है चलते हैं। बोले तो आप मेरे व्लॉग में आगे चलो, तो मैं इसलिए आपको हमेशा बोलती हूँ चलते चलते, ठीक है। कितना हिल रही हूँ मैं। कल ये सूट मैंने दिखाया था आपको, और पता है आपको ये जो सूट है ना, ऐसा सेम टू सेम मेरी जो भाई की वाइफ है, मेरी जो बिननी है, उनके भी है ये वाला सूट सेम। उनका तो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, बट मेरा भी नया का नया पड़ा है। ओ आई एम विनर। विनर की कोई बात नहीं, मैं पहनती नहीं हूँ, ठीक है। तो ये एक ऐसे मजाक कर रही थी। बट उनकी हमारे जो जो सूट सेम होते हैं ना, तो वो उनमें से मेरे तो पड़े रह जाते हैं, और पूनम के जो है वो पुराने हो जाते हैं, क्योंकि वो रेगुलर यही ड्रेस पहनते हैं। मेरी ये बाजू देखो कैसे लंबी जा रही है पागलों की तरह। ये क्या साटन में है ना, तो ये थोड़ा चिकना चिकना कपड़ा रहता है, तो इसकी बाजू ऐसे हो जाती है। सुंदर तो हो, लेकिन आपको ऐसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा सुंदर हूँ, इसलिए मैं ऐसे रख सकती हूँ अपने फ़ोन को। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं किचन की सफाई, और सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई अरे क्या लगा, कोई बाहर का रूम सही कर रहा है, कोई क्या सही कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा लेट ही करते हैं। आई नो कि दिवाली के दिन सफाई नहीं करनी चाहिए, नॉर्मल सफाई कर लेनी चाहिए, बट अब क्या कर सकते हैं। जैसा देश वैसा वेश आपने सुना होगा। तो अभी हम सुबह सुबह उठे हैं, तब से ही सफाई करने में लगे हुए हैं पागलों की तरह, तीनों के तीनों, ये दोनों भाई और मैं। हम पता है कैसे घूम रहे हैं, जैसे कि हम पता है कैसे घूम रहे हैं, जैसे बिगड़े हुए ब्याहों में कौन बोलता है, अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे बोलते हैं क्या? आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि वो क्या वो होती है, कि बिगड़ेड़ा ब्याहों में कौन घूमे, कोई तो घूमता है। तो हम वैसे घूम रहे हैं, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार। एक तो क्या यहाँ हम रहते नहीं, मम्मी अकेले रहते हैं, सारा सामान इधर अस्त व्यस्त हो रखा है। पीछे बाटी गर्म हो रही है रात वाली, तो वो खाएंगी। और मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ बिना मेकअप के भी, मैं कितनी ब्यूटीफुल लग जाती हूँ, ठीक है। और 10 बज चुके हैं, और मेरा भाई है वो मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है किसी काम के लिए, तो बार बार में फ़ोन उसका आ रहा है, तो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। मम्मी पापा अपने रूम में हैं, अजय बना है वो भी अपने रूम में है, और मैं किचन में हूँ। बस यही चल रहा है, मतलब अब सफाई कर रहे हैं, मिट्टी जा रही है मुंह में आँखों में, उस टाइम क्या ही है मैं वीडियो शूट करूँ। अभी मैं किचन में आई थी, थोड़ा सा मैं सोची क्लीन कर देते हैं किचन, तो मैंने सोचा कि थोड़ा वीडियो भी बना लेते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों के पास कितनी आवाज़ें जा रही है। हैप्पी दिवाली। वीडियो में भी आ जाओ। वीडियो में ये मेरे फ्रेंड्स आए हैं मुझे विश करने के लिए सुबह सुबह। अब तैयार हो गए हो क्या? नहा धो के आ गए आप तो? हम तो नहाए नहीं, हम तो हाँ इनके मेहंदी भी देखा मैं आपको जस्ट पास से देखा था। अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है बारीक बारीक। आगे से आगे नहीं लगाई काम तो करी तू ना दो रही वो तो मैं नहीं कर दूंगी मैं तो काम नहीं करना है दिवाली के दिन। लटा देना बिखेर हाँ हीरोइन बन रहे हैं पूरी। तो गाइस ये हमारे पड़ोसी हैं, तो ये आए हैं दिखाने के लिए कि भाई हम तैयार हो गए हैं। और हम लोग यहाँ पे घिंदोलियों की तरह घूम रहे हैं। घिंदोलिया समझते हो? घिंदोलिया क्या होता है? जो मांगने वाले होते हैं ना, मंगते टाइप की, उस टाइप की।
हालत हो रही है घर की। 2 बागर लाग रहे हैं। ये बन चुकी है सब्जी पापड़ की, और अभी सुबह पापड़ की बनाई है सिंपल सब्जी, क्योंकि रात को दाल बाटी बन गया था तो हेवी हो गया था। और आज रात को बनेगी सांगरी की सब्जी, क्योंकि सांगरी की सब्जी सबकी फेवरेट है। तो थोड़ी सी मुझे स्पाइसी लग रही है, तो मुझे डर लग रहा है कि यार पापा वगैरह सब खाएंगे। बट ठीक है, मैं उस टाइम रूम में घुस जाऊँगी। अगर किसी को डांटना भी होगा तो पीछे से डांटते रहेंगे। मुँह पे डांटते तब गुस्सा आता है बुरा लगता है गुस्सा तो क्या। और अब अपन बना लेते हैं रोटियाँ फटाफट से। और बाहर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। मेरे पति देव है, वो पापा को नहला रहे हैं। रुक जाइए आप, ये देखिए, ये मेरे पति देव है, वो पापा को नहलाने में लगे हुए हैं। पीछे एक लड़की है, वो हमारी पड़ोसी है। तो ये सीन है। मैं गला कैसे कर रही हूँ बूढ़ो लोग। और ये हूँ मैं। तो मुझे लग रहा है मैंने किचन जो है उस पर पूरा वो कर रखा है। मेरा ही एकाधिकार है किचन पे। आए नहीं है, मुझे नहीं किचन पसंद है, बट क्या करें, एक बहू का काम होता है पूरे घर को संभालना। तो बाकी लोग अगर और चीज़ें देख रहे हैं तो मुझे किचन संभालनी, इनके पेट जो भर जाए उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। तो फटाफट से अपन रोटी बना लेते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और 1 बज चुका है, अभी तक हम नहाए भी नहीं है। दिवाली है, हैप्पी दिवाली। तो गाइस फाइनली अब नहाने का टाइम आ चुका है, और मैं पहनने वाली हूँ ये सिंपल कॉटन का सूट ऑरेंज कलर में। और मैंने ये सोच रखा था क्योंकि मम्मी के पास में भी इस मतलब ऐसा सूट रेड कलर में है दूसरा। तो हमने सोचा दोनों सासू बहू सेम सूट पहन लेंगे। और ये जो सूट मैं दिखा रही हूँ, जिसमें से मैं नाड़ा निकाल रही हूँ और उसमें डालूंगी, वो ये जो सूट है रेड कलर का, ये मेरी लाइफ का पहला सूट है। मेरे मामूसा ने जो लेके आते हैं ना शादी में, तो वो लेके आए थे। मामा क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। और ये चूड़ा पहनने वाली हूँ, और ये नथ लाई थी। मैंने सोचा मैं ना प्रॉपर पोशाक पहनूंगी, रेड प्रॉपर तैयार होंगी। अब देखते हैं क्या होता है, शाम के टाइम की बात है, बट लग नहीं रहा माहौल तैयार होने जैसा। देखते हैं क्या होता है। तो गाइस बजे हैं 3 बज गए ना। एक सेकंड में टाइम देख लेती हूँ। मैं आपको ना प्रॉपर रो दिखाऊंगी जो मेरे ससुराल में जैसे दिवाली मनाते। 3:07 हो चुके, मैं भी नहा के आई, कपड़े सुखा के आई, और अब खाना खाएंगे हम लोग। और कोई भी नहाया नहीं नहा तो मैं नहा ली, और मम्मी नहा लिए, पापा नहा लिए, मेरे देवर नहा लिए, और बस मेरे पति देवर वो सामने बैठे हैं, वो नहीं नहाए। और ये कपड़े एज़ यूजुअल ऐसे ही लटके मिलेंगे। इवन आप 2 साल बाद भी यहाँ आओगे ना, तब भी आपको ये कपड़े ऐसे ही मिलने वाले हैं, ठीक है। और अब मैं खाना खा लेती हूँ फटाफट से, फिर ना मैं मेहंदी लगाऊंगी और थोड़ी सी लाइव भी आऊँगी, क्योंकि काम तो ज़रूरी है। मैंने पहना ये सूट, सॉरी गाइस, मैंने आपको ये प्रॉपर दिखाया नहीं, तो ये देख लो आप। ये काचरी वाले, काचरी ही बोलते हैं इसको, ठीक है। पूरा कॉटन का सूट है, और ये हमारे किसी रिलेटिव ने हमें दिया था, तो हमने सिलवा लिए। और मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि पापा सो रहे। पापा ने पंखा चला रखा है क्या? तब तो मैं ज़ोर से बोल लूँ। नहीं, मुंडा सुझावा है थे लोग दिवाली के दिन में। चलो मिलती हूँ मैं खाना खा के, बाय। तो गाइस ये मेरा सूट है, अब कंप्लीट देख लें। सही से तोड़ना, देखे, देखो देखो, इधर देखो। मैं फ़ोटो खींच लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, सॉरी। अच्छी लग रही है लेकिन आपकी ड्रेस। गाइस हमने फूल तोड़ लिए हैं, और मेरी हेल्प करवाई है हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने मनीषा नाम है, मनीषा अपना नाम भी बता रहे हैं। तो मनीषा ने मेरी हेल्प करवा दी ये तोड़ने में। अब हम माला बनाएंगे। मनीषा ये सही है क्या? फूल नहीं, ये तो अलसाए हुए रहने देते। वो हाँ, सोख के लाने अपन को पत्ते, मैं लेके आती हूँ, आप पकड़ो। और
तो गाइस फूल वगैरह जैसे मैंने तोड़े आपको दिखाया, फिर उसके बाद में मैं अंदर आ गई थी और अंदर आके फिर मैंने फूलों की माला बनाई थी। कम से कम मैंने 3 से 4 माला बनाई। एक माला मेरे से प्रॉपर नहीं बनी अशोक वाली, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं। जो बंदरवाल जैसी कुछ होती है ना, अपन भगवान के गेट पे लगाते हैं, तो वो मेरे से नहीं बनी। बट इट्स ओके, मेरे जो मदर इन लॉ ये सब मुझे कुछ नहीं बोलते इस मैटर पे। बट एक चीज़ अजीब हुई यहाँ पे। एक्चुअल में क्या हुआ कि जैसे कि मुहूर्त था वो 7:30 बजे से लेके आप कभी भी पूजा कर सकते हो। बट हस्बैंड इतना जल्दी जल्दी कर रहे थे, इतना जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो मैं जब वीडियो बना रही थी व्लॉग्स वगैरह, तो उन्होंने मुझे ना टोक दिया 2-3 बार कि आप काम नहीं कर रहे हो, व्लॉग बना रहे हो। तो देखो क्या होता है ना, व्लॉग तो मेरा काम है ना बनाना। तो ऐसा नहीं है कि व्लॉग की वजह से काम सफ़र करता है। सिर्फ मुश्किल से 1 मिनट, आप एक बात बताओ, 24 घंटे में से मैं सिर्फ 13 मिनट का वीडियो बना रही हूँ, तो उसमें इतना टाइम नहीं जा रहा है कि बहुत मैं काम सफ़र करता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, उस टाइम उनको जल्दी था तो उन्होंने बोल दिया। फिर मेरा मन ख़राब हो गया। मैंने सोचा कि यार ये मेरा काम है, मेरी लाइफ का एक पार्ट है, तो मैं इसमें अगर पूरी चीज़ें नहीं दिखाऊंगी, कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या है, ये सब चीज़ें नहीं दिखाऊंगी, तो फिर व्लॉग का मतलब नहीं निकलता ना, आप फिल्टर लगा रहे हो। तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मैंने माता जी कैसे पूजी, माता जी की मतलब पूजन के लिए तैयारी कैसे की, ये सब चीज़ें बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं की। और मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार मैं नहीं रिकॉर्ड करी। बट एक होता है ना, आपको अंदर से चुभ जाती किसी की कोई बात है। तो फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। तो मैं यहाँ ऊपर आई थी छत पे दीपक जलाने के लिए अकेले ही। थोड़ा सा अंधेरा सा हो रहा है, तो मैं बस शिकायतें कर रही थी यहाँ पे। बट अब मुझे ऐसा मतलब जब मैंने वॉइस ओवर किया तब मुझे लगा कि उस टाइम मेरा थोड़ा अग्रेशन था अपनी फैमिली को लेके। बट अब मैं जब नॉर्मल हूँ तो मुझे नहीं लगता मुझे नेगेटिविटी फैलानी चाहिए यूट्यूब पे। तो बस मैं नॉर्मल से आपको एक बात बता रही हूँ कि मैं जैसे कि दिवाली पे तैयार होने के लिए मैं ड्रेस भी लाई थी वहाँ से। इवन मेरा पोशाक पहनने का था रेड कलर वाली। मैंने सोचा देखो जो समय आज है ना वो कल नहीं रहेगा, ठीक है। और जो मौका आपको मिल रहा है प्रेजेंट में, तो उसमें आपको रेडी हो जाना चाहिए जिस चीज़ से आपको खुशी मिले। बट अगर वो नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, ठीक है, अब उसको छोड़ देना चाहिए। इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। तो ये ऐसी रही हमारी दिवाली। फिर हमने खाना वाना, मैंने चपाती बना ली थी, सब्जियां वगैरह सब बनी हुई थी। तो इतनी कुछ खास हमारी दिवाली नहीं रही। उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि जैसे मेरे फादर इन लॉ है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इवन आप देख लो, हम पूजा कर रहे थे तब पापा 1 मिनट के लिए भी नहीं आए। तो अब आप समझ सकते हो। तो ऐसे माहौल में फिर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि आप बहुत ताम झाम करो। जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो मतलब बोलते हैं ना शगुन की करनी है, उसके अलावा ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोग ना मेरे व्लॉग को प्यार दें और ध्यान रखें आप लोग अपना। मतलब मुझे लगता है कि आपकी दिवाली सबकी अच्छी गई होगी और जानी भी चाहिए। आप सब लोग, मैं सब डिज़र्व करते हैं अच्छी दिवाली। ध्यान रखिए आप लोग अपना। टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।